Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छोटा सा क्वेश्चन करूंगा मैं, ज्यादा नहीं। हमारे जो वजीर आजम साहब है अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें। बोला ना इस्लामोफोबिया जी, असल में जो मेरी असेसमेंट है इस रिपोर्ट की, उसमें जरा टाइमिंग भी देख लेते हैं। अगले हफ्ते यूनाइटेड किंगडम में जो उधर की ये हैं इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो हैं खातून, वो एक बिल पेश करने वाली हैं जिसके तहत ये होगा कि उनका जो टेररिस्ट एक्ट है उसमें हो सकता है कि तरमीम की जा रही है। उसी हफ्ते हमें पता लगता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है, अगर आपने वाजे और कंप्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना अख्तियार की तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है। और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन है कि पाकिस्तान खुद कंफ्यूज है डॉलर बेस। जब चाइना से डॉलर आने शुरू हो जाते हैं तो वो एक दुकान बिल्कुल बंद कर देते हैं, ब्रिज बंद कर देते हैं। इधर से डॉलर बंद हुए तो इस वक्त पूरी ट्राई फुल फ्लैज सऊदी अरेबिया से कहा जा रहा है कि हमें वापस अमेरिकन कैंप में लेके आया जाए। दूसरा सबसे बड़ा एक जो तनाजर दो कंट्रीज का अगर देखा जाए तो एक अमेरिकन गाहक है उनका और एक उनसे पैसे मांग रहा है। तो उन्होंने जाहिर जो पैसे मांगने वाले को जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो उनका कस्टमर है, वो उनका पार्टनर है अगेंस्ट चाइना। आपने हमेशा डबल गेम खेल के अपना सारा जो सत्यानाश कर दिया अपने रिलेशनशिप का। उसमें अल्टीमेटली यू हैव टू मेक द करेक्शन। पाकिस्तान को तालिबान के साथ में ला देना, हम उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि इंडिया को इस लिस्ट से निकाल देना और कहना कि हालांकि इंडिया के हवाले से उनको बहुत ज्यादा जो रिकमेंडेशंस भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया। क्या आप समझते हैं ये अमेरिका से असला खरीदने की वजह से इंडिया को ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और पाकिस्तान का क्योंकि अब वो स्टेक नहीं रहे तो पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली पनिश किया जा रहा है? मैं इस तरह नहीं, इसको मैं जिस तनाजर से देखता हूं, बल्कि आपको एक मैं मिसाल दूंगा इसकी कि मैं एक वाहिद आदमी हूं जो क्योंकि 2016 से मेरा एक्सपोजर था टू सी हाउ द वॉशिंगटन डीसी एंड हाउ द वॉशिंगटन डीसी एलीट वर्क्स। तो उसमें मैं मुसलसल वार्न करता रहा हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को इंडिया वॉशिंगटन डीसी में बहुत आगे है, कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी। मैं वो आपके जो सवाल से जिस तरीके से मैं कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा, आपको ये पता होगा कि S-400 S-500 जब रशिया से लिया है तो जब टर्की ने S-400 लिया था तो उसपे सैंक्शंस की बात की अमेरिका ने, उसपे एम्बार्गो की बात की। लेकिन जब इंडिया ने लिया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो इसकी वजूहात क्या है आपको क्लियर नजर आ रहा है कि उसी तनाजर से, उसी लेंस के साथ आज भी पाकिस्तान को उन्होंने अपना एक पनिश करने के मूड में लग रहा है। अगर आपने वाजे और कंप्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना अख्तियार की तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है। और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा इन वॉशिंगटन। हमारे जो वजीर आजम साहब है अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है। ये जो कोविड आया है चीमा साहब, इसका इम्पैक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर का है। चाहे सप्लाई चेन टूटे, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट है। बड़े बड़े बुत इसमें गिरेंगे। तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान को इस मरतबा फिर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी गहरी तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया गया है मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी के हवाले से, जबकि हिंदुस्तान के बारे में सिफारिश की गई थी कि इसको भी CPC यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की फहरिस्त में डाला जाए, लेकिन हिंदुस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया। मसला ये है कि अगर तो ये रिपोर्ट होती अदलो इंसाफ पर मबनी जी, अगर ये रिपोर्ट होती अक़लियतों के हकूक के हवाले से तो फिर तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसमें हिंदुस्तान का नाम शामिल नहीं, इसमें इसराइल का नाम शामिल नहीं, इसमें खुद अमेरिका के उसका कोई जिक्र नहीं। तो इससे आप अंदाजा खुद लगा लीजिए कि ये कोई अदलो इंसाफ पर मबनी रिपोर्ट नहीं है, ना
इस रिपोर्ट का कोई अक़लियतों के हकूक से कोई ताल्लुक है कि ये अदल की बुनियाद पे नहीं है, तो ये रिपोर्ट तो क्या कोई भी इस तरह की रिपोर्ट जो आती है उसमें अदल की डेफिनेशन जो है वो उनकी होती है जिनका जोर चलता है। फिर उन्होंने कहा जी कि वो आए और आके हमसे बात करें, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि हम उस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करने से रिपोर्ट कहीं नहीं जा रही, मौजूद है। देखिए 1998 में ये एक्ट आता है जिसके तहत के अमेरिका बहादुर जो है वो अपने तौर पे फैसला करता है कि ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि दुनिया भर में जो आपकी रिलीजियस फ्रीडम है उसको उन्होंने सिक्योर करना है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो इस वक्त जो हैं वो एंटनी ब्लिंकन हैं, वो ये सारी रिपोर्टें इकट्ठी करके तो वो फिर डेजिग्नेट करते हैं कंट्रीज को, ममालिक को। और उसमें 3 चीजें हैं। एक तो है जो आपने बताया कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC है, तो इसमें नजर आएगा कि इसमें मुसलमान मुल्कों की तादाद ज्यादा है। ताजिकिस्तान, यानी कहीं पे भी बोको हरम का जिक्र आए या आपको तालिबान उसमें नजर आ रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि इस्लाम का ताल्लुक, और ये जो आपने बोला ना इस्लामोफोबिया, टाइमिंग भी देख लेते हैं। अगले हफ्ते यूनाइटेड किंगडम में जो उधर की ये हैं इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो हैं खातून, वो एक बिल पेश करने वाली हैं जिसके तहत ये होगा कि उनका जो टेररिस्ट एक्ट है उसमें हो सकता है कि तरमीम की जा रही है, उसमें तरमीम उसके तहत कुछ ऐसी एंटिटीज को जिसमें कि सुनने में आ रहा है कि पैलेस्टीन अथॉरिटी भी शामिल है, हमास वगैरह है,